हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस आज है 5th ऑफ सितंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। गाइस आज के दिन हमारे इंडिया में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन अगर हम देखें तो भारत के एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। तो गाइस वैसे भी आज का आपका क्या है, आज है आपका भारत के लिए शिक्षक दिवस। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिससे भी ज़िंदगी में कुछ एक छोटी सी चीज़ भी सीखते हैं, देन आफ्टर वो आपके लिए गुरु है। यानी कि वो चीज़ें आपको नहीं पता थी, लेकिन एक किसी बंदे से वो छोटा सा आपकी बात, छोटी बात आपको पता चली है, इट मीन्स कि वो आपको गुरु है। तो यहाँ पे इंसान हर एक दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ सीखता है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। क्या है अनाउंसमेंट, ध्यान से देखिएगा। तेजस आईएएस एकेडमी भिलाई ब्रांच पे, ध्यान रखेंगे, भिलाई सेंटर पे आपका सीजीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। 100 to 120 डेज का प्लान रहेगा। इसमें आपका पहले 100 डेज आपकी क्लासेस रहेंगी, रिमेनिंग आपका 1 मंथ का जो 25 डेज रहेंगे ये आपका रहेगा रिवीजन का सेशन। इसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज इस पैकेज में बिल्कुल इंक्लूडेड रहेगा और वो फ्री है। साथ ही साथ बदलते हुए पैटर्न पे रिसेंटली अगर आप 2 to 3 ईयर्स का पेपर देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि किस तरीके से पैटर्न जो है एग्जाम का चेंज हुआ है। तो गाइस उन सभी पैटर्न्स पे जो कि आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक नए पैटर्न पे टेस्ट सीरीज बनाया गया है जो अभी सीजीपीएससी की डिमांड है। सीजीपीएससी जिस तरीके की नॉलेज को चेक करना चाहता है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। ओके, तो गाइस अगर आप लोगों में से किसी को भी अगर सीजीपीएससी के क्रैश कोर्स में इनरोल करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस संस्था को फेडरेशन ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज के पुरस्कार के लिए चयन किया गया। ध्यान रखिएगा, फेडरेशन ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज। तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारा आयरन ओर से लेकर के बहुत डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और ओर्स हमें मिल रहे हैं। तो गाइस अभी हमारा एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि बैलाडीला के किरंदुल में जिसका प्रोजेक्ट चल रहा है, इस परियोजना के लिए एनएमडीसी को फेडरेशन ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज के रूप में चयन किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ को मिनरल हब के रूप में भी डेवलप करने की बात कही गई है। और मिनरल हब के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ओर्स के मामले में भंडारण के साथ साथ प्रोडक्शन के लिए, याद रखिएगा, भंडारण के साथ साथ उत्पादन के लिए भी छत्तीसगढ़ को एक तरीके से मिनरल हब, खनिजों के लिए हब के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका एनएमडीसी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। तो गाइज हाल ही में ब्लूमबर्ग के लिए, ध्यान रखिएगा, ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट में, ध्यान रखिएगा, ब्लूमबर्ग मैगजीन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 के फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर हम बात करें, पहली तिमाही में जो भारत का अगर आप देखेंगे जीडीपी, इंटरनेशनल जीडीपी के ग्रोथ में पूरे विश्व के जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उन्होंने, यानी कि इंडिया ने ब्रिटेन को पीछे करते हुए 5th पोजीशन बनाया है। क्लियर रहेगा? 5th पोजीशन पे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में, राष्ट्रों में शुमार हो गया है भारत, और ये अभी आपका 5th नंबर पे है। इससे पहले 5th नंबर पे ब्रिटेन था। टॉप 5 में आना इंडिया के लिए अपने आप में एक गर्व की बात है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ब्रिटेन को पीछे करते हुए इंडिया आगे निकली है, और इंडिया के आगे 4 कंट्री है, यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी। इन चार आप कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे भारत का नाम आता है। क्लियर रहेगा? इमर्जिंग इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। क्लियर? ओके, तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत जो है 5वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके अलावा कौन कौन से है? यूएस है, चाइना, ठीक है, चाइना, देन आफ्टर जापान, जर्मनी एंड लास्ट इंडिया। टॉप 5 में अगर हम बात करें तो 5th पोजीशन पे इंडिया पहुंच गया है। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड टीकाकरण के बूस्टर डोज लगाने में छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान मिला है। गाइस ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशन डोज, कोविड टीकाकरण में पहले तो 2 स्टेज लगाए गए, यानी डोज 1, डोज 2, उसके बाद प्रिकॉशन डोज लगाया गया अभी 2022 में। क्लियर रहेगा? 2021 के नवंबर से शुरू हुआ था प्रिकॉशन डोज, और अभी यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे
तो प्रिकॉशन डोज के बाद यहाँ पे जिसको बूस्टर डोज बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों की संख्याओं को देखते हुए प्रिकॉशन डोज इतनी तेजी से लगाया गया है कि भारतीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार स्वास्थ्य विभाग केंद्र मंत्रालय की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा जारी सूची में छत्तीसगढ़ प्रिकॉशन डोज में सेकेंड रैंक पर आया है, सेकेंड रैंक पर आया है। क्लियर रहेगा, तो ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में, और साथ ही साथ यहाँ पे केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस सर्वे में छत्तीसगढ़ जो है प्रिकॉशन डोज लगाने में, बूस्टर डोज लगाने में सेकेंड रैंक पर है ऑल ओवर इंडिया में। क्लियर। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, फर्स्ट रैंकिंग है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, फर्स्ट रैंकिंग है आंध्र प्रदेश की। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के किस खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के प्लेयर रह चुके किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मोहन बगान के प्लेयर्स, मोहन बगान कोलकाता में है। ध्यान रखेंगे, फुटबॉल टीम है मोहन बगान के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो इन सभी में से पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खिलाड़ी को ही अध्यक्ष के रूप में चुना गया है AIFF का। तो हाँ गाइस, यहां पर हम बात करें तो कल्याण चौबे को AIFF का, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चेयरमैन चुना गया है। इन्होंने वाईचिंग भूटिया, ध्यान रखेंगे, वाईचिंग भूटिया को हराया, जो कि एक बहुत अच्छे जाने माने खिलाड़ी हमारे यहाँ फुटबॉल के माने जाते हैं इंडिया में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उपाध्यक्ष के रूप में अजय कृपा को चुना गया है। ठीक है, वाइस चेयरमैन की बात करें अजय कृपा को चुना गया है, और कल्याण चौबे को चुना गया है AIFF का चेयरमैन। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहाँ पर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के किस धारा को संशोधित किया गया। ध्यान से देखिएगा, 1959 के किस धारा को संशोधित किया गया। तो गाइस यहां पर छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के धारा 159 को यहां पर संशोधन किया गया है, अमेंड किया गया है। अमेंड करने में अगर आप देखेंगे तो क्लॉज 3, याद रखिएगा, क्लॉज 3 के साथ साथ क्लॉज 4 को ऐड किया गया है, और इसका जो एरिया है उसको एक्सटेंड किया गया है। अभी तक होता क्या था कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर के कहने पर या डिप्टी कलेक्टर के आदेशानुसार, जिला के कलेक्टर के आदेशानुसार अगर आपने किसी भूमि को पट्टे पर लिया है तो वो आप पूर्ण रूप से उसके स्वामी नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी यहां पर क्या हो गया है कि अगर आपने जिलाधिकारी के नियमानुसार अगर आपने किसी जमीन को 20 वर्ष तक पट्टे पर ले रखा है तो आप उस पट्टे वाली जमीन के स्वतः मालिक हो जाएंगे, अगर आप कंटिन्यू 20 इयर्स तक उसको पट्टे पर रखे हैं तो। क्लियर रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, धारा 159 सेक्शन 159 को अमेंड किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का उद्घाटन किस जिले में किया गया। तो ध्यान रखेंगे, 9 गठित जिलों में से खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, KCG, इन जिले के खैरागढ़ में, ध्यान रखिएगा, खैरागढ़ में आर्ट गैलरी, सबसे बड़े आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। क्लियर। 9 गठित जिलों में खैरागढ़, छुईखदान, गंडई का नाम आया है, जिसका मुख्यालय बनाया जा रहा है खैरागढ़ को। याद रखिएगा, मुख्यालय कहां पे है, खैरागढ़ को। ठीक है, खैरागढ़ को मुख्यालय बनाया जा रहा है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका बी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शक्ति भी नया जिला है, और रायगढ़ से एक अलग होकर के बना है सारंगढ़, ये भी एक नया जिला है। ध्यान रखिएगा, रायगढ़ से अलग होकर के बनाया है एक नया जिला सारंगढ़, और राजनांदगांव से अलग होने वाला खैरागढ़, और दूसरा जो अलग हुआ वो बना आपका मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ध्यान रखिएगा, MMA। क्लियर, और सारंगढ़ बिलाईगढ़, SB बिलाईगढ़। क्लियर रहेगा। चलिए, सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्यों दिया गया, क्योंकि ये ही 2 बड़े तहसील थे जो इस जिले में समाहित हुए हैं। तो दोनों बड़े तहसीलों को कंबाइंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दोनों को जिला बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में 30वें जिले के रूप में किस जिले का शुभारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, 30वां जिला, यानी कि 9 गठित जिलों में से अगर हम बात करें तो 30वां जिला कौन सा बना। तो गाइस ध्यान रखेंगे, 29th में अगर आप देखेंगे तो नाम आया था MMA का। ठीक है, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी का, और 30th में अगर हम बात करें तो 30th में आया है सारंगढ़ के साथ साथ बिलाईगढ़। याद रखिएगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़।
30वें जिले के रूप में सामने कौन सा आया है, सारंगढ़ और बिलाईगढ़, जिसका ईस्टर्न पार्ट किससे टच होता है, तो ईस्टर्न पार्ट जो है उड़ीसा को टच करता है, साउदर्न पार्ट हम बात करें तो महासमुंद को, और वेस्टर्न पार्ट में आपका आ जाता है बलौदाबाजार, नॉर्थ पार्ट में रायगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा, ये 3 जिले हैं। क्लियर रहेगा। तो सारंगढ़ अगर आप बिलाईगढ़ को देखेंगे तो ये आपका उड़ीसा का पार्ट हो गया, और नीचे में ये महासमुंद, यहाँ वाला पार्ट है बलौदाबाजार का, ऊपर में ये जांजगीर चांपा, ये शक्ति, और ये वाला पार्ट आपका रायगढ़ का। ठीक है, ये जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, नीचे में महासमुंद का, और ये आपका बलौदाबाजार, और इंटर स्टेट में अगर हम बात करें तो उड़ीसा, ध्यान रखिएगा उड़ीसा। 2 तहसील मुख्य बड़े बड़े तहसील कौन से, एक बिलाईगढ़ और दूसरा सारंगढ़, दोनों को कंबाइंड रूप में क्या बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। कौन से क्रम का, 30वें क्रम का, 13, याद रखिएगा 13। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राज्य के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से राज्य के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, शिक्षक दिवस यानी आज के दिन शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के कुल 56 और प्लस का 4 यानी कि 60 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 7 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से 56 को राज्य शिक्षक सम्मान और जो रिमेनिंग 4 हैं इन चारों को स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार, पूनालाल पदुमलाल पुरस्कार, ये सारे अलग अलग पुरस्कार टोटल 4 लोगों को दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार, जो कि राज्य के महान साहित्यकार रह चुके हैं, स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनता है आपका डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के पावर लिफ्टर जेनिफर खालको ने पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता। तो ध्यान रखेंगे, जेनिफर खालको जो है ये अंबिकापुर की रहने वाली है, ठीक है, और इन्हें दोनों कैटेगरी में सब जूनियर और जूनियर, याद रखेंगे सब जूनियर और जूनियर कैटेगरी दोनों कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, डेड वेट में और पावर लिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो डेड वेट में, और डायरेक्ट आपका अगर हम बात करें फ्रंट लेट में। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, ए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है किस भारतीय संगीतकार के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नामकरण किया गया है। ठीक है, किस भारतीय संगीतकार के नाम पर कनाडा के मरखम शहर के एक रोड का अगर हम बात करें सड़क का नामकरण किया गया। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ऑस्कर विजेता AR रहमान के नाम से, अल्लाह रखा रहमान, इनका पूरा नाम है अल्लाह रखा रहमान, साउथ इंडिया से हैं। अल्लाह रखा रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम AR रहमान रोड कर दिया गया है, नामकरण किया गया है। AR रहमान की बात अगर हम करें तो अगर आप लोगों को याद होगा तो स्लमडॉग मिलेनियर एक मूवी आई थी। ठीक है, मिलेनियर एक मूवी आई थी। इस स्लमडॉग मिलेनियर मूवी से ही AR रहमान की ख्याति और बढ़ी थी। क्लियर रहेगा। तो गाइज यहां पर ध्यान रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका बी। ये था आज का सेशन, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट धर्मा का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है वर्ष 2022 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, वर्ष 2022 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।